नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को सबसे पहले शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जो शरद नवरात्रि है, जैसे ही हमारे पितृ हमको आशीर्वाद दे करके जाते हैं, उसके दूसरे दिन से ही अर्थात आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ हो जाती है, जो कि 9 दिन पर्यंत माता के अलग अलग नवों रूपों की पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से नव दुर्गाओं के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अभ्यर्चना सभी उनके भक्त करते हैं। तो ये जो नवरात्रि है, ये माता के विशेष दिनों का एक विशेष पर्व है, जिसको हम बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में मनाते हैं। और जब यह आश्विन नवरात्रि, शरद नवरात्रि आती है, तो विशेष उत्साह देखने को मिलता है। चारों तरफ सुंदर माताओं के सुंदर प्रतिभा स्थापित होती है। इसके साथ में गरबा का सुंदर आयोजन होता है, जिसमें हम सभी चढ़ बढ़ कर के भाग लेते हैं। तो ये कुछ अलग और कुछ खास, कुछ विशेष हो जाता है। तो ये कब से कब तक रहने वाला है? इसके साथ में माता जी की स्थापना का, कलश स्थापना का, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, और ऐसे 5 प्रयोग, 5 उपाय जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं, यह सभी इसी चर्चा के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि यह जो नवरात्रि है, यह 3 अक्टूबर दिन गुरुवार सन 2024 से 12 अक्टूबर दिन शनिवार तक 2024 तक चलने वाली है। और इसी समय के अंदर आप सभी को माता के अलग अलग रूपों का अलग अलग विधि से पूजन करना है। तो ये तो हुई कि कब से कब तक है नवरात्रि का पर्व। अब आपको बताते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले पहला जो मुहूर्त है वो बता देते हैं। तो जो पहला मुहूर्त है कलश स्थापना का, वो है सुबह 6:19 से 7:23 तक। इसके साथ में जो दूसरा मुहूर्त प्रारंभ होता है, वो सुबह 11:52 से दोपहर 12:50 तक है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश स्थापना, माता जी की स्थापना करना है। यही जो शुभ 2 मुहूर्त है, वे अत्यधिक शुभ है और हम सबके लिए अनुकरणीय है, और यह शास्त्रोक्त परिष्कृत हैं। तो इसलिए आपको इन्हीं समयों पर माता जी की स्थापना करना है, कलश स्थापना करना है। चाहे वह किसी विशेष सामूहिक रूप में आप कर रहे हों या अपने घर व्यक्तिगत रूप में कर रहे हों। मित्रों, हमने आपको बताया था कुछ विशेष प्रयोग, कुछ विशेष हम उपाय बताएंगे। तो वो उपाय किस चीज़ के होंगे? तो विद्या प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति एवं कर्जा से छुटकारा के लिए, ऊपरी बाधा, नौकरी व्यापार में उन्नति, घर में नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा। ये वो उपाय हैं जो हम सब के लिए आवश्यक हैं। और कहीं ना कहीं हम ये 5 दुख से दुखी हैं हर व्यक्ति। तो इसलिए इन 5 में से कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो आप जो हम बता रहे हैं प्रयोग, उसको ज़रूर करें नवरात्रि में, निश्चित ही आपको छुटकारा मिलेगा। तो जो सबसे पहला प्रयोग है विद्या प्राप्ति के लिए, तो विद्या प्राप्ति के लिए क्या करना है? ये उन बच्चों के लिए है जो अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं और कदाचित वे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या स्मरण शक्ति उनकी कम है, तो उनके लिए है विद्या प्राप्ति के लिए। तो वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से 11 बार दूर्वा और शंख पुष्पी के पत्ते, ये दोनों के पत्ते मिल जाए तो उनको सुखा के पहले ही रख लें। और प्रतिदिन आपको देसी घी से 11 बार
आहुति छोड़ना है, हवन करना है। और जो अंत में भभूत बच जाएगा उसको 1.25 महीने तक सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना है प्रसाद के रूप में, जो विद्या में कमज़ोर है, जो शिक्षा में कमज़ोर है। तो ये विद्या प्राप्ति का महाप्रयोग आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, इसलिए इस प्रयोग का आप जरूर उपयोग करें। जो दूसरा प्रयोग है, जो दूसरा उपाय है, वो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। आप अगर लक्ष्मी से परेशान हैं, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या कि कर्जा हो गया है, कर्जा या लक्ष्मी प्राप्ति दोनों के लिए एक ही उपाय है और आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको जान लेते हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप सबसे पहले एक श्री यंत्र युक्त आपको एक चांदी का सिक्का लेना है और जहां आप जवारे बोते हैं उस मिट्टी में पहले से ही उसको ढक देना है मिट्टी से और जवारे बो देना है और उसी के ऊपर जवा उगे ऐसा आपको इंतजाम कर देना है। और फिर 9 दिन पर्यंत पतली दूध की धार लगा करके आपको उसी चांदी के सिक्के में के ऊपर धार लगाना है। याद रखिए ज़्यादा दूध नहीं, पतला सा, जब तक ये मंत्र पूजे तब तक आपको वो पतली दूध की धार उस सिक्के के ऊपर छोड़ना है जो मिट्टी में पहले से ही दबा हुआ है। और धीरे धीरे करके उसमें ज्वारे जो हैं वो उगने लगेंगे और उनको उगते रहने देना है और उसमें दूध छोड़ते रहना है। जो मंत्र है वो इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को आपको बोलना है और पतले कच्चे दूध की धार, पतली दूध की धार आपको छोड़ना है। और इसके बाद वो चांदी का सिक्का अंत में नवमी तिथि के दिन आपको निकाल करके उसका विधि विधान से पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात अपने पर्स में, तिजोरी में, जहाँ कहीं भी आप पैसा रखते हैं वहाँ आपको रख देना है। अगर घर में रखें तो याद रखिए उत्तर दिशा की तरफ रखना है और अगर पर्स में रखें तो याद रखिए चमड़े का पर्स नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यह चांदी का सिक्का भोजपत्र में हो सके तो लपेट करके अपने पास रख लेना है। ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जो तीसरा प्रयोग और तीसरा उपाय है वो है ऊपरी बाधा के लिए। अगर आपके घर में लगता है कि किसी की नज़र लग रही है या कोई ऊपरी बाधा चल रही है, भौतिक प्रैतिक बाधा चल रही है, तो आपके लिए ये प्रयोग बहुत लाभ दे सकता है, इसलिए इस प्रयोग को आप जरूर करिए। उसके लिए क्या करना है, आपको सरसों के तेल के 9 दीपक जलाना है प्रतिदिन और पान के पत्ते के ऊपर 9 पान के पत्ते रख देना है और उसी में आपको ये 9 दीपक जलाना है और पत्ते में ही एक पूजन वाली सुपारी रख देना है और अपनी समस्या को माता जी के सामने 7 बार बोलना है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। अगर सिद्ध कुंजिका आपको संस्कृत में नहीं आती तो हिंदी से पाठ करिए, लेकिन आपको अपनी समस्या बोल करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। आपकी कोई भी समस्या है वो छूट जाएगी, दूर हो जाएगी। मित्रों, इसके साथ में अब बात करते हैं नौकरी जिनको नहीं मिल रही है या जो पदोन्नति करना चाहते हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए ये उपयोग किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए इस प्रयोग को, इस उपाय को अवश्य करें। तो इसमें करना ये है कि 9 नींबू की एक माला बनाना है और 9 दिन उन नींबू में, मतलब प्रत्येक नींबू में ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, प्रत्येक नींबू में अनार की लकड़ी से लिखना है ये मंत्र और सिंदूर घोल करके, लाल रक्त सिंदूर, और इसके बाद माता जी को चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद आपको वो एक नींबू अपने पास रखना है या अपने घर में बांध देना है लाल कपड़े में, जहाँ भी आप रहते हैं, या आप अपने पास रखें। और अंतिम दिन माता को खीर और पूड़ी का हलवा लगाना, खीर पूड़ी हलवा का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये जो प्रयोग है ये आपको नौकरी, व्यापार और पदोन्नति के लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगा। इसके साथ अब बात करते हैं घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। किसी भी प्रकार की आपको लगता है वास्तु दोष है या घर में तनाव रहता है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तनाव
का वातावरण बना रहता है। तो ऐसे में 9 दिन आप गुग्गल और जटामासी दोनों को मिला करके आपको हवन करना है माता जी के सामने। तो ये जो उपाय हैं ये आपके जीवन को बदल देंगे। अब हम एक छोटा सा और एक जानकारी साझा करना चाहते हैं छोटी सी, वो ये है कि आप प्रायः नवरात्रि में नारियल को खड़ा रखते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए वो जहाँ से पेड़ से जुड़ा होता है उस भाग को अपनी तरफ करके ही आपको कलश में नारियल रखना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे और सारे प्रयोग भी आप करेंगे और आप कहे शुभ मुहूर्त के अनुसार ही प्रतिष्ठा करेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।